हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी और स्वागत है आपका लर्नर्स एकेडमी में। आज की वीडियो में हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम मैंने अपने डेटा के साथ फेस की और आई होप आपने भी कभी ना कभी एक्सेल में ये सेम प्रॉब्लम फेस की होगी। तो दिक्कत क्या है कि जब भी हमारे पास ब्लैंक सेल्स होते हैं तो उस तरह के डेटा के ऊपर हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ब्लैंक सेल्स जो हैं ये बीच में आते हैं और डेटा ढंग से हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है और कैसे हम अपने इस तरह के डेटा के ऊपर सॉर्टिंग या फिर फिल्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा। बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने बताया, हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब इसका सल्यूशन क्या है। हमें इन ब्लैंक सेल्स को वैल्यूज़ के साथ फिल करना होगा और ये वैल्यूज़ क्या होंगी। अब जैसे ये फर्स्ट नॉर्थ रीजन का डेटा है जिसमें ये इम्प्लाई आईडी है S1002। इसने ये सारी आइटम्स को सेल किया और इतनी इतनी क्वांटिटी में उसने सेल किया। तो मीन्स ये जो ब्लैंक सेल्स है इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये रीजन क्या है, हमारा नॉर्थ है और ये सेम इम्प्लाई आईडी जो है उसी ने ये सारी जो आइटम्स को सॉल्व किया है। सिमिलरली साउथ के नीचे ये सारे सेल्स में साउथ आना चाहिए और यहाँ पे S10041 के नीचे जितने ब्लैंक सेल्स हैं यहाँ तक इन सभी में यही आईडी जो है वो आनी चाहिए। तो अगर तो आपका डेटा बहुत कम है तो मैनुअली आप इस टास्क को कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटा बल्क में है और टाइम भी आपके पास कम है तो मैनुअली इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, जिन आपके कॉलम्स में ब्लैंक सेल है सबसे पहले तो आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे ए एंड बी में है, मैंने इनको सिलेक्ट किया। होम टैब में जाकर एडिटिंग ग्रुप में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी गो टू स्पेशल। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे ब्लैंक्स एंड ओके। तो इससे क्या होगा, मेरे इन दोनों कॉलम्स में जितने ब्लैंक सेल हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये सारे ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट करने का वे था। हमारे ये ब्लैंक सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं। अब जो एक्टिविटी मैं एक ब्लैंक सेल के ऊपर करूँगी वो सेम एक्टिविटी मेरी सभी ब्लैंक सेल्स के ऊपर परफॉर्म हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे लगाना होगा एक छोटा सा फॉर्मूला। तो देखिए ये सेल्स तो सारे सिलेक्टेड हैं, लेकिन हमारा एक्टिव सेल क्या है, जो हमारा फर्स्ट ब्लैंक सेल है। यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल्स टू और एरो की या फिर माउस की हेल्प से ऊपर वाला जो इसी के ऊपर वाला सेल है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो मैंने इक्वल्स टू A2 सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि ये सेम फॉर्मूला जो है वो सभी मेरे सिलेक्टेड सेल्स में अप्लाई हो जाए। उसके लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है और साथ में एंटर प्रेस करना है। सो जैसे ही मैंने कंट्रोल और एंटर की प्रेस किया, आप देख सकते हैं जितने ब्लैंक सेल्स थे उसमें जो ऊपर वाली रो है उसका जो डेटा है वो सेम यहाँ पे आ गया है। अब आपके इन सभी सेल्स में डेटा आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इन दो अपने कॉलम्स को फिर से सिलेक्ट करना है। आप बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो रही है। जैसे ही यहाँ पे आपका जो कर्सर शेप्ड है वो 4 एरो में कन्वर्ट हो जाए तो आपने माउस का जो राइट बटन है उसको होल्ड करना है और इसको इस तरह ले जाकर वापस यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ोगे ये ऑप्शंस आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ ओनली, क्योंकि अभी तक ये फॉर्मूला में कन्वर्टेड था, अब ये सारी क्या चेंज हो गई हैं, वैल्यूज़ बन गई हैं। तो अगर अब आप इसके ऊपर सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इजीली अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने ये फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, हम इसके बेसिस पे यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा रीजन के अकॉर्डिंग डेटा जो है वो सॉर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको फिल कर सकते हैं विद द वैल्यूज़ इन द अबव रो। सो ये
ट्यूटोरियल आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसकी हेल्प से आपका टाइम भी सेव होता है और आप एक्सेल में जो है वो मास्टरी भी कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।